होरी जो मोटे नथेली होरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुंदर नजारा है। देवी पार्वती किस प्रकार भोलेनाथ की आराधना कर रही हैं और उनके सुंदर रूप की व्याख्या कर रही हैं। आइए देखते हैं। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जय भोलेनाथ। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे
बड़े दयालु हैं भोलेनाथ, कुछ नहीं रखते अपने पास, सब दया दान कर देते हैं। क्योंकि मेरा भोलानाथ वैरागी है। देवी किस प्रकार आराधना कर उनको प्रसन्न कर लेती हैं। जय भोलेनाथ। तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले अमर हो अंतर्यामी हो। सोटा ठाले मेरी बांग के गोटा लाले, खामा खा जिद पे अड़गी, बिना मेरा रंग जमेना अंग अंग में भंग चढ़ गई। बांग बिना मेरा रंग जमेना अंग अंग में भंग चढ़ गई। बांग बिना मेरा रंग जमेना अंग अंग में भंग चढ़ गई। ना कुंडी सोटा खाओ, ना भांग के गोटा लाओ, तन बाण रोज की पड़गी। चेहरे की लाली, मेरे कुक्का नर्म कलाई बोले चेहरे की लाली चढ़ गई। भंग बिना मेरा रंग जमेना अंग अंग में भंग चढ़ गई। ओ भंग बिना मेरा रंग जमेना अंग अंग में भंग चढ़ गई। ओए भैया पकड़ लो हरे 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 बोलो सच्चे दरबार की जय। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो भाई इस गुड़िया के लिए तालियां हम आगे बोलो। भक्तों को दर्शन दे गई, को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। छोटी सी कन्या एक प्यारी। तो मां के चरणों में बैठकर मांगते हैं माँ सबकी झोलियां भरती है, क्योंकि भाव की भूखी हूँ मैं, भाव एक सार है। और भक्तों माँ आती है, दो चोर को मार गिराती है, दो चोर हीरे जवाहरात लेकर भाग जाते हैं। उधर माँ भगवती तारा को वचन देती कि जा तारा मैं तुझे वचन देती हूँ, रास्ते में कठिनाइयों हरी परेशानियों मुझे याद करियो, मैं तेरे सामने तेरे समक्ष खड़ी होंगी। बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों ये वरदान देकर मां अंतर ध्यान हो जाती है। उधर तारा रुकमणी के दरवाजे पहुंच जाती है। रुकमणी कहती है बहन तुमने मुझे देर क्यों लगा दी आने में।
तारा कहती है समय नहीं है बात करने का, आओ मिलकर माँ के जगराते की तैयारियां शुरू करें। इधर दोनों बहनें जगराते की तैयारियां शुरू कर रही हैं। इधर राजा की भी नींद खुल जाती है। राजा भी अपना नीला घोड़ा, भैया आराम से बैठो, बोलो बजना। राजा भी अपना नीला घोड़ा सजाकर वो भी जंगल के रास्ते चल देता है। रास्ते में वही दो चोर राजा को मिल जाते हैं, रानी के हीरे जेवरात से खेलते हुए नजर आते हैं। राजा चोरों के पास पहुंचता, पूछता भाई तुम कौन हो? चोर कहते भाई हम तो चोर हैं, चोरी करके खड़े, मगर तुम बताओ तुम कौन हो और आधी आधी रात इस बियाबान जंगल में क्या करने आए हो? अब राजा ये सोचता है कि मैंने ये बता दो, खाना नहीं अभी, तो ये प्रसाद अभी खाना मत कोई भी, आरती के बाद खाना होता है। राजा सोचता है कि मैंने ये बताओ कि मैं नगर का राजा हूं तो मुझे डर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। राजा कहता भाई तुम चोर हो तो हम भी चोर है। मामा जागरण मुक्त करा तो बता तो देते, जब तक हम पैसे क्यों नहीं आ रहे यहाँ, सारे तो चोर हैं। एक बार हाथ उठाओ सीधे, हाथ उठाओ जो चोर हैं, शाबाश। अब पता तुम चोर और हम भी चोर, चोर चोर। मोसेरे भाई ये क्या खेल खेल रहे हो? चोर बताते इस तरह से एक स्त्री जा रही थी, हीरे जेवरात हमने छीन लिए, हाथ में लेते तो हमें दिखना बंद हो जाता है और जमीन पर रख देते तो हमें दिखने लगता है। राजा कहता भाई घबराने की चिंता नहीं, मैं महल से कुछ रुपया चुरा कर लाया हूँ, ये तुम ले लो और हीरे जेवरात मेरे को दे दो। अब राजा हीरे जेवरात लेकर रुक्मण के दरवाजे पर पहुंच जाता है। उधर दीवार के आले में से सारे दृश्य को देख रहा होता है। उधर रानी तारा रुक्मण के दरवाजे पर माँ की चौकी सजाती है, जोत जगाती है और कलश दान करवाती है। बोल सच्चे दरबार की। पकड़ो पितरों का कलश है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो अपने पितरों के नाम की दान की इसमें डालो, ठीक है। एक लड़के को दे दो कलश, सब में घुमा लाएगा। जिसको अपने पितरों का दान डालना है इस कलश में ये पितरों का कलश सभी के पास आएगा। इसको भी अपना दरबार इनसे भी पितरों का दान डालना है इस कलश में डाल सकता है। एक लड़के को दे दो, सब में घुमा लाएगा। और कुंवारी कन्याएं इस कलश के हाथ ना लगाए, बस एक लड़का कोई भी चीज को दे दो, किसी को कोई भी घुमा लाएगा, ठीक है। जिसे डालना हो डाल देगा। बोलो सत्य दरबार की। राजा गेट तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। रानी तारा की झोली में तलवार मार देता है, सारा प्रसाद जमीन पर गिर जाता है और वो प्रसाद पंचमेवा बदल जाता है। तब से माँ को पंचमेवा का भोग लगता है। राजा कहता रानी तूने ये क्या जादू करने दिखाई? अभी तो तूने मेरे सामने मांस का प्रसाद लिया था, अब ये पंचमेवा में कैसे बदला? रानी कहती है ओ राजा ये तो मेरी माँ की शक्ति का चमत्कार है। अगर तुम्हें भी मेरी माँ की शक्ति को जमाना है तो तुम भी अपने घर माँ की चौकी से जाओ, जोत जगाओ, बलि चढ़ाओ, फिर मेरी माँ की शक्ति को जमाना। अंधकार में चोर राजा रानी महल में आ जाते हैं, माँ की चौकी सजाते हैं, जोत जगाते हैं। भोग लगने की बारी आती है तो रानी तारा कहती है राजा जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारा उसे बुलाओ, काट कर कढ़ाइयों में चढ़ा दो। काम भी कर दे दो पर हमें भी ध्यान रखो। राजा अपना नीला घोड़ा बुलाता है, काट कर कढ़ाइयों में चढ़ा देता है। जैसे ही रानी तारा उन कढ़ाइयों को जिगनी पर चढ़ करने को जाती है, राजा कहता है रुक रानी रुक, अगर तेरी माँ के अंदर शक्ति है तो स्वयं उन कढ़ाइयों की जिगनी पर चढ़ होगी। तब रानी तारा माँ ज्वाला का ध्यान करती है और कढ़ाइयों के नीचे अग्नि प्रचंड हो जाती है। बोल ज्वाला मैया की। प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। भक्तों घोड़े के जो तो हाड़ मांस थे वो तो चना बन जाते हैं और बेटे के जो हाड़ मांस थे वो हलवा बन जाते हैं। तब से माँ को हलवे चने का भी भोग लगता है। बोलो दुर्गे मैया की। भैया 11 डोंगे हलवे चने का प्रसाद मिलाकर ढककर ले भेजो दरबार में, 11 डोंगे। राजा रानी 5 साल सजवाती है, एक थाल उठाती है, राजा की झोली में रख देती है कि जा राजा अस्तबल में जा और अपने घोड़े को भोग लगा करा। राजा अस्तबल में जाता है तो देखता है उसका घोड़ा हरी हरी घास चल रहा होता है, मन हर्षा जाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर रानी तारा कहती है राजा एक थाल उठा और अपने पुत्र को भी आवाज लगा ले। राजा एक थाल उठाता है, अपने पुत्र को आवाज लगाता है, उसका पुत्र भी महलों से थोड़ा चला आता है। कहता दुर्गे मैया की। उधर जैसे ही पुत्र समीप आता है, बेटे के लाड़ प्यार में सारा प्रसाद जमीन पर गिरा देते हैं। राजा का बेटा फिर उसकी आंख से ओझल हो जाता है। राजा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहता है रानी देख तूने फिर जादूगर नहीं दिखाई, ऐसे जाया नहीं जाता। 2 मिनट और बैठ जाओ, 2 मिनट की बात है, ऐसे तुमने पूजन करा जोड़े से ऐसे उठ के नहीं जाया जाता, पता नहीं। 2 मिनट की और बात है। उधर राजा सच्चे दरबार की। चंद्रवदनी
जनी हो